एक बार फिर हम लोग देखते हैं, पे भी जस्ट बताए थे कि सवाल को दो पार्ट में बांट के देखेंगे। एक देखेंगे जो आप भेजे थे, क्वेश्चन को पूछे थे। दूसरा कुछ सवाल हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो पहले बोले थे कि कुछ सवाल हम लिखाएंगे। तो क्वेश्चन खाली लिखाने से फिर फायदा होता नहीं, आप लोग फिर उधर से बनाते नहीं, फिर हमको भेजते ही बनवाने के लिए। इसलिए मैं यही सोचा कि कुछ सवाल अपने से ही बता दूं। बाकी आप लोग का तो घर की जानते ही हैं, आज तक आप लोग को देख ही रहे हैं कि सवाल बनाने में बहुत पीछे रहते हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ सवाल को, सिलेक्टेड सवाल को देख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एट 400 Kelvin 1 mole of A and 2 mole of B are mixed to form an ideal solution। एकदम इजी सवाल है। If the vapor pressure of A and B at 400 Kelvin are 0.9 atm and 0.3 atm respectively, what are vapor pressure of A and B in solution। कहता है, हिंदी में देखते हैं कि 400 केल्विन ताप पर 1 मोल A को 2 मोल B के साथ मिलाकर आदर्श विलयन प्राप्त किया जाता है यदि 400 केल्विन ताप पर A तथा B का वाष्प दाब क्रमशः 0.9 atm तथा 0.3 atm है, तो विलयन में A तथा B का वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, तो सवाल को सिर्फ समझना है, सवाल में कोई दमखम नहीं है। सवाल को सिर्फ समझाने के लिए बैठे हुए हम लोग। थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिएगा, सवाल में कोई भी सवाल, सॉल्यूशन चैप्टर का कोई सवाल जो है कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, बस फॉर्मूला बेस्ड होता है। और जितना फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, सारा फार्मूला को एक जगह
पहले भी अदर चैप्टर में बोले थे, पिछले चैप्टर में, कि सारा फार्मूला एक जगह इकट्ठा करके रखिए, फार्मूला चार्ट बना करके उसको सामने में। उसके बाद इस चैप्टर में भी बोले थे, जब यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तो सारा फार्मूला एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, कहाँ कहाँ क्या 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 दिया हुआ है, क्या सिंबल है, सिंबल सबका याद होनी चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले दिया क्या है। 1 मोल ऑफ ए, तो Na दे दिया है 1 मोल। 2 मोल ऑफ बी, Nb दिया है 2 मोल। ठीक है। उसके बाद 400 केल्विन पर ए और बी का जो वाष्प दाब अलग अलग दिया है, तो इसको शुद्ध अवस्था में बोलते हैं। तो P नॉट ए दिया है 0.9 atm, अब P नॉट बी दिया है 0.3 atm। अब यहाँ पर दो आंसर निकालने कह रहा है, ए और बी का वाष्प दाब सॉल्यूशन में निकालना है। दैट मीन सॉल्यूशन में वाष्प दाब बोले थे PA और इसका बोले थे PB। तो बस इसके बीच में जो रिलेशन है उसको देखना है। तो हम लोग रिलेशन जान रहे हैं कि चूंकि PA बराबर जानते हैं P नॉट A इंटू XA और दूसरा PB बराबर जानते हैं P नॉट B इंटू XB, ये जान रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको XA का मान यदि और XB का मान मालूम हो जाए तो यहाँ पर रखने के बाद PA और PB का मान मालूम हम लोग कर सकते हैं। तो XA निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं, सिंस XA इक्वल टू Na प्लस NB, तो Na 1 प्लस 2 1/3 और XB हो गया NB Na प्लस NB, तो 2 1 प्लस 2 तो 2/3। अब यहाँ पर रख दीजिए आराम से, तो 0.9 इंटू 1/3, इधर हो गया 0.3 इंटू 2/3। तो हल करेंगे तो 0.3 atm होगा इसका उत्तर, तो 0.2 atm होगा इसका आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो सवाल में कोई दमखम नहीं है, समझ गए सब। अब अगला सवाल, चूंकि समय का अभाव रहता है इसलिए फटाफट काम कर लें। इतना सवाल बताने के बाद भी यदि कोई सवाल बचता है तो सवाल पूछेंगे आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई और। एक सवाल है, द बॉइलिंग पॉइंट of a solution of 3.40 gram of BaCl2, molecular weight 208.4 दिया हुआ है, इन 100 ग्राम
of water is 100.208 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट, कल वाले टॉपिक पर है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BaCl2 जबकि Kb for H2O इक्वल टू 5.2। अब इसको हिंदी में 3.40 ग्राम BaCl2 जिसका अनुभार दे दिया है 208.4 युक्त विलयन का क्वथनांक का जलीय विलयन लिखिए, जलीय विलयन का क्वथनांक 100.208 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो BaCl2 के वियोजन की मात्रा की गणना करें। Kb for H2O 5.2, ठीक है। तो ये एक सवाल है कि बेरियम क्लोराइड का जो है कि दिया हुआ यहाँ पर एक सॉल्यूशन, उसका वेट दिया हुआ बेरियम क्लोराइड का 3.40 ग्राम। तो 3.40 ग्राम बोले तो WB, इसका मॉलिक्यूलर वेट MB दे दिया है 208.4। अब विलयन का क्वथनांक है दैट मीन्स TB डैश 100.208 डिग्री सेंटीग्रेड। और TB जो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर H2O, जल का क्वथनांक तो हम लोग जान ही रहे हैं, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और Kb दे दिया है 5.2। बस अब इसके लिए निकालना है हमको किसका, तो वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू व्हाट। अब सोचिए अल्फा इक्वल टू कल बताए फॉर्मूला विखंडन वाले के लिए I-1/n-1। तो इसका मतलब है अल्फा ज्ञात करने के लिए हमको I और n चाहिए। n तो हम लोग फॉर BaCl2 कल बोले थे n निकालना आसान है, यहां से 1 और यहां से 2, 1 + 2 = 3। जो AXY जो था AXBY, तो उस हिसाब से तोड़ने के लिए बताए थे। तो यहां पर x का मान 1, y का मान 2, आराम से निकाल लिए। तो n तो मालूम हो गया, बचा क्या I। तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या ज्ञात करें, I ज्ञात कर लें। तो I कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से। कल जो फॉर्मूला बोले थे डेल्टा TB इंटू I इंटू KB WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA। सॉरी 100 ग्राम वाटर, मतलब WA दे दिया है 100 ग्राम। एक 100 ग्राम। तो ये हमको दिया हुआ है। अब यहां पर जाकर के जो है डेल्टा TB डैश माइनस TB
I का मान निकालना है, KB का मान 5.2, WB कितना है, तो WB दिया है 3.40 1000 बाय MB, MB 208.4 और WA कितना है, तो WA 100। अब ये 100.208 माइनस 100 5.2 इंटू 3.40 इंटू 1000 तो कट जाएगा, खाली 10 बचेगा ऊपर, 208.4। अब इसको माइनस करेंगे, अब यहाँ से I निकालना है तो I बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.208 208.4 डिवाइडेड बाय ये दोनों, तो 52 इंटू 3.40। सबको सॉल्व करने के बाद I का मान जो निकलेगा यहाँ I रख देंगे, उसके बाद N का मान यहाँ रखेंगे, अपने आप आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, मतलब अल्फा का मान फिर निकाल लेंगे, I का मान यहाँ से पुट कर यहाँ से I को उठा के ले जाएंगे, ये जो I है इसको यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में I -1 और N-1, तो 2 से डिवाइड करेंगे, जो निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आएगा अल्फा का 0.7255, फाइनल आंसर आएगा 0.7255। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, खाली सॉल्व करना है, बाकी कुछ करने कहने के लिए नहीं कर रहे आप लोग को। लिख लिया, एक दो सवाल और देखते हैं। सवाल है फिनॉल, फॉर्मूला हो गया C6H5OH, एसोसिएट्स इन बेंजीन to double the molecules. The solution of 20 into 10 to the power minus 3 kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point lowered by 0.69 degree K. Kf equal to 5.12. तो कैलकुलेट
the fraction of phenol that has dimerized. कहता है हिंदी में बेंजीन में फिनॉल C6H5OH को मिलाने पर डायमेराइज्ड द्विअणुक, जो उसका मॉलिक्यूल उसका डबल हो जाता है, बीस गुना 10 पर पावर -3 kg फिनॉल को 1 kg बेंजीन में घुलाने पर हिमांक में 0.69 डिग्री का अवनमन होता है। तो फिनॉल का कितना अंश डायमेराइज्ड होगा? यहाँ दो अणु, डायमेराइज्ड का मतलब दो अणु मिला आपस में। अब उसके बाद KF दे दिया है 5.12। ये है सवाल, जस्ट इंक डाल दो उधर से। लिख लिया आप लोग? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फिनॉल का वेट दिया हुआ है, ये फिनॉल का वेट है WB 20 × 10⁻³ kg। तो 20 × 10⁻³ × 1000 ग्राम, तो हो गया 20 ग्राम। WA 1 kg, तो ये हो गया 1000 ग्राम। उसके बाद डेल्टा TF है 0.69 डिग्री के, और KF है 5.12। तो देयरफॉर पहले I निकाल लें। तो डेल्टा TF KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। अब कल के फॉर्मूला से I मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 0.69 I निकालना है, KF 5.12, WB हो गया 20, इधर 1000, MB हो गया, MB निकाल लें फिनॉल का, तो 12 × 72, 6 × 78 और 16 94। तो 94 94 हो गया, WA हो गया 1000। तो ये तो कैंसिल हो गया, I निकालना है। देयरफॉर I विल बी इक्वल टू
ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 94 इंटू 0.69 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 20, अर्थात 94 गुना 69 बटे 512 गुना 20। इसको हल करने के बाद आई निकल जाएगा। अब यहाँ पर n का मान 2 दिया है, डायमेराइज्ड है, तो डायमेराइज्ड है इसका मतलब n का मान कितना हो गया 2। अब अल्फा निकाल लेना है, i -1 1 बाय n -1। चूंकि एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएट कर रहा है, संगुणित हो रहा है, तो संगठन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से पहले i निकाल लेंगे, i को यहाँ पुट करेंगे, n का मान यहाँ मालूम हो चुका है, उसको यहाँ रखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर है 0.733, देख लीजिएगा, या 73.3%। दोनों आंसर यहां तक भी छोड़ेंगे चलेगा, परसेंट भी निकाल देंगे तो चलेगा। तो इस प्रकार का सवाल यहां पर हम लोग देखते हैं। तो फ्रीजिंग का देख लिए, बॉइलिंग का देख लिए, अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर का देख ले। कहता है एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.05 N solution of glucose at 5 degrees centigrade कैलकुलेट वर्ड को यहाँ हटा दें, द लिख दें, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड is isotonic with sucrose solution. सुक्रोज सॉल्यूशन, इसका मोलेकुलर वेट दे दिया है 1 मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज दे दिया है 180
Then calculate concentration of sucrose solution. तो कहता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.05 N ग्लूकोज विलयन सुक्रोज विलयन के समपरिसारक हैं तो सुक्रोज विलयन का सांद्रण ज्ञात करें, जबकि मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का दे दिया है 180। ठीक है, तो 2 विलयन है, एक है सुक्रोज और दूसरा है ग्लूकोज। अब इस दोनों विलयन को लेके हम लोग चलते हैं और दोनों के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, टेम्परेचर दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया। तो सिंपल है एकदम। तो ग्लूकोज के लिए C1 हो गया 0.05 और T1 हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो 278 केल्विन। और दूसरे तरफ सुक्रोज के लिए C2 निकालना है और T2 वही रहेगा। तो हम लोग जान चुके हैं C1 T1 इक्वल टू C2 T2, therefore C2 will be equal to C1 T1 by T2। तो 0.05 इंटू 278/278, तो 0.05 N। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। तो समपरिसारक टाइप का भी सवाल हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद एक आध सवाल और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक सवाल और, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड देखेंगे। कहता है डिटरमाइन
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in इतना लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, प्लस 273 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 0.75 atm, WB निकालना है, MB हम लोग जानते हैं CaCl2 का 40 प्लस 2 गुना 35.5 तो 111, I दे दिया है 2.47 और वॉल्यूम दे दिया है 2.5 लीटर। तो निकालना है WB, फॉर्मूला कल देख चुके हैं, पाई इक्वल टू I इंटू अब यहाँ पर पाई का मान दे दिया है 0.75, 2.47, 0.0821, WB, T का मान 300, MB जो है 111, अब वॉल्यूम है 2.5, इसलिए WB हो जाएगा 0.75 बटे 0.0821 इंटू 300, इतना ग्राम। तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो भी हो, हम लोग इस प्रकार का सवाल बना के देख लिए, और भी सवाल जो अब नहीं बनेगा उसको फिर एक बार व्हाट्सएप पर डालेंगे, जो जिसका नहीं बनेगा। बाकी फिर हम लोग अगले चैप्टर में अगले क्लास से मिलते हैं।